जी व्यूअर्स, इस वीडियो में मेनियर्स डिजीज़ के बारे में कुछ मज़ीद बातें करते हैं। इससे पहले भी जो है मैंने मेनियर्स डिजीज़ पे आप लोगों को एक वीडियो दी, तो उसमें कुछ लोगों का इसरार था कि इसके बारे में कुछ और हमें जो है ट्रीटमेंट्स बताई जाएँ। व्यूअर्स, जो लोग पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा मेनियर्स डिजीज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि मेनियर्स डिजीज़ होती क्या है। मेनियर्स डिजीज़ असल में एक ऐसी लाइलाज सी बीमारी है जिसमें जो है किसी भी इंसान को जो है वो लॉस ऑफ बैलेंस और उसको जो है बंद कान या जिसे कहते हैं कि कानों में प्रेशर फील होना, चक्कर आना और इसके अलावा जो है लॉस ऑफ हेयरिंग या सुनने की जो एक कुव्वत है वो उसकी चली जाती है। कभी कुछ लोगों में ये होता है कि ये चीज़ें मतलब काइंड ऑफ आती और जाती रहती हैं, यानी कभी जो है वो हेयरिंग आ जाती है और बैलेंस भी ठीक हो जाता है, और कुछ लोगों में ये होता है कि वो ये चीज़ बस सिलसिला जो है वो चलता ही रहता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये उन बीमारियों में से एक बीमारी है जो कि काइंड ऑफ मेडिकल साइंसेज में लाइलाज है, लेकिन फिर भी देखने को ये मिलता है कि भाई जो है कुछ मरीज जो है इस चीज़ में से निकल आते हैं। तो एक तो व्यूज इसमें ये बात होती है कि मतलब जो जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं मेरी तरह के, तो वो आप लोगों को बिल्कुल मायूस कर देते हैं और वो अजीब अजीब सी ट्रीटमेंट्स देते हैं, इतनी एक्सपेंसिव होती हैं। उसके बावजूद भी जो है ये जो बीमारियां हैं कुछ जिसमें से एक मेनियर्स डिजीज़ है उनमें जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मरीज़ जो है वो मायूसी के गड़ों में गिर जाता है और उसको कोई होप नज़र नहीं आती। तो मेरी ये कोशिश है कि जो भी मरीज़ हैं इस तरह के, तो उनको जो है मैं जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस कहीं भी हैं दुनिया के किसी भी कोने में वो मैं उन्हें बताऊं, और ताकि वो अपनी जो है इस बीमारी को फाइट कर सकें डिफरेंट तरीक़ों से। देखिए, बीमारी को हर वक्त हम लोग बस जो है वो गोलियों और दवाइयों और बस डिफरेंट ऑपरेशन से ही फाइट करने की कोशिश करते हैं। बेशक इसका जो है आप इसे इनकार मुमकिन तो नहीं है, जो मतलब मेडिसिन का रोल है बेशक आप इनकार नहीं मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी देखने को ये मिलता है कि कभी जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत पीछे रह जाती हैं। तो इस सूरत में जो है मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको डिफरेंट और थेरेपीज जो है इंट्रोड्यूस कराऊं और डिफरेंट जो लाइलाज और मायूस मरीज हैं उन्हें मैं डिफरेंट तरीके से उनकी बीमारी से लड़ना बताऊं। तो इस वीडियो में जो मेनियर्स डिजीज़ के पेशेंट हैं उनको मैं 2 फूड बताऊंगी जो कि उन्हें अपनी डाइट में इस्तेमाल करने हैं, और इसके अलावा 2 हर्बल ट्रीटमेंट्स बताऊंगी जो कि काफ़ी मैंने खोज लगा के आप लोगों के लिए मैं लेकर आई। तो वो 2 हर्बल ट्रीटमेंट्स और 2 फूड, तो वो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अच्छा व्यूज, फूड जो 2 हैं वो हैं, एक है अनियन और दूसरा है पाइनएप्पल। अनियन जो है आपको पता है प्याज जिसे कहते हैं, तो ये आपने एक तो इस्तेमाल करना है, और दूसरा है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हाँ अगर किसी हिस्से में आप दुनिया के ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे आपको फ्रेश पाइनएप्पल मैसर नहीं, तो फिर ये है कि चलें फिर जो आपको जो भी अवेलेबल वर्जन है तो वो आप यूज़ कर लें, जैसे फ्रोज़न पाइनएप्पल है या वो जो टिन वाला पाइनएप्पल है वो तो हर जगह ही दस्तयाब होता है, तो वो यूज़ करें। लेकिन कोशिश करें कि जो फ्रेश पाइनएप्पल है वो अगर आपको मिल सके तो वो अपनी खुराक में डेली बेसिस पे आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा व्यूअर्स, जो 2 हर्बल ट्रीटमेंट्स हैं उनके नाम मैं बता देती हूँ। इनमें एक है जिनसिंग और दूसरी है जिंको बिलोबा। अच्छा, अब ये है कि ये हर्ब्स हैं बेशक, लेकिन आपने इसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे लोग जो है जब वो उनको हर्ब का नाम बताया जाता है या जड़ी बूटी का, तो वो कहते हैं कि बस ठीक है जी, बस गो फॉर इट, ठीक है। लेकिन ये भी बात आप लोग जहन में रखा करें कि जो जड़ी बूटियाँ होती हैं बाज़ वक़्त उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो हर चीज़ को आप लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेशन में ना जाए करें। और मैं तो ये कहूंगी कि ये जो 2 जड़ी बूटियां मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इनको जो है आप किसी की मतलब जैसे कोई हर्बलिस्ट होता है या कोई हकीम है उसकी इजाज़त से इस्तेमाल करें या उनसे रिकमेंडेशन लेके तो फिर आप यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है अब मैं तो देखें मेडिकल डॉक्टर हूँ, ज़ाहिर है अब ये नेचुरोपैथ वो डिफरेंट एक फील्ड होती है, या हर्बलिस्ट होना डिफरेंट फील्ड होती है। लाइक काइंड ऑफ मैं आपको साइन पोस्ट कर रही हूँ कि ये जो है 2 चीज़ें आपके हक में बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अब इनको कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है, वो आपने अपनी जिम्मेदारी पे यूज़ करना है, ठीक है। तो अच्छा जी, अब 2 हर्ब्स जो हैं जो मेनियर्स डिजीज़ में आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं, उनमें एक है जिनसिंग और दूसरी है जिंको बिलोबा। अच्छा, जिनसिंग जो है व्यूअर्स बहुत ज़्यादा एक अच्छी हर्ब है, ज़्यादातर चाइनीज़ लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। असल में जिनसिंग जो है वो आपकी जो बॉडी में जो मौजूद ब्लड है उसकी जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ा देती है।
ठीक है। तो अब आपको पता है कि आपकी लाइफ जो है वो ऑक्सीजन है, यानी अगर आपको ऑक्सीजन कम मिले या अगर आपको ऑक्सीजन मिले ही ना तो बस आपकी लाइफ खत्म हो जाती है। ठीक है। तो जिनसिंग का ये रोल है, इसको डिफरेंट बीमारियों में यूज किया जाता है क्योंकि इसकी फायदा ये है कि ये आपके खून में जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो उसको बढ़ा देती है। और फिर इससे ये फायदा होता है कि जो आपका जो मतलब डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं या जो डिफरेंट बॉडी में मौजूद डैमेजेस हैं वो जो है वो उनमें वो हीलिंग का अमल शुरू हो जाता है। तो जिनसिंग जो है इस बीमारी के लिए, मेनियस डिजीज के लिए बेहतरीन है। लेकिन वही फिर बात कि आप लोगों ने किसी से मतलब पूछ के तो फिर इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक हो गई जिनसिंग। दूसरे नंबर पे है जिंको बिलोबा। अच्छा, जिंको बिलोबा जो है मैं थोड़ा सा इससे खौफजदा हूँ, स्केर्ड हूँ, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये थोड़ी सी ट्रिकी सी हर्ब है। क्योंकि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उनके लिए ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकती है। वो भी यूज कर सकते हैं लेकिन उन्हें फिर किसी से पूछ के तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जिंको बिलोबा जो है वो आपकी बॉडी में सर्कुलेशन को बढ़ाती है। तो ज़ाहिर है जिनको जो है मतलब जिन लोगों को ऑलरेडी जो है ब्लड प्रेशर है तो फिर ज़ाहिर उनके लिए ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकती है, उनका ब्लड प्रेशर एकदम से शूट कर सकता है। तो इसको भी आपने एहतियात से, बहुत ज़्यादा एहतियात से जो है इस्तेमाल करना है। तो जिंको बिलोबा का ये फ़ायदा कि वो ब्लड सर्कुलेशन जो है इम्प्रूव करेगी और फिर जो आपकी जो बीमारी है, मेनियस डिजीज़ है, ये उसको जो है उसमें हीलिंग का रोल प्ले करेगी। और प्लस जो है वो आपको पता है कि जो उसके साइन सिम्टम्स हैं, बहुत से मरीजों ने जिंको यूज़ की और उनके जो सिम्टम्स थे जैसे लॉस ऑफ बैलेंस, लॉस ऑफ प्रेशर, ये सारा, और हेयरिंग का लॉस, ये जो है ना ये सारा उनका ठीक होना शुरू हो गया। तो जिंको बिलोबा एक ज़रूर आप लोग यूज़ करें, लेकिन आप फिर वही बात हर्बलिस्ट या नेचुरोपैथ से आपने रिकमेंडेशन लेनी है, उनसे आपने इसकी डोजेज लेनी है और फिर आपने इसको यूज़ करना है। ठीक है। तो ये दोनों मैंने हर्बल ट्रीटमेंट्स आज आप लोगों को बताई। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों ने लाइक की। इसमें मज़ीद भी मैं कोशिश करूँगी, जैसे जैसे मुझे कोई मटीरियल मिलता है तो मैं आपको मज़ीद आपको मालूमात इसमें फराहम करती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।